वापसी कहानी उषा प्रेमवता जी के एक अनुभूतिजन्य कहानी है। प्रस्तुत कहानी बदलती परिस्थितियों में पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। इसमें मुख्यतः पुरानी और नई पीढ़ी के अंदर होने वाले संघर्ष को दिखाया गया है। कहानी गजाधर बाबू से शुरू होती है, जो 35 साल रेलवे में नौकरी करने के बाद रिटायर होकर घर जाते हैं, यह सोचते हुए कि वाकई जीवन चैन से गुजारे। गजाधर बाबू के परिवार में उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़का अमर की शादी हो गई थी और छोटा अभी भी पढ़ रहा था। इसी तरह बड़ी लड़की कांति की शादी हो गई थी और छोटी भी पढ़ रही थी। गजाधर बाबू जब घर पहुंचे तो उनके बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि वह इतवार था। छोटा लड़का नरेंद्र कमर पर हाथ रखकर शायद पिछले रात्रि के किसी नृत्य का नकल कर रहा था। बसंती हंस रही थी और बहू को तन वदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था। गजाधर बाबू जब घर पहुंचे तो गजाधर बाबू को देखकर जिससे उनमें खिन्नता उपज आई। गजाधर बाबू परिवार के मनोविनोदन में भाग लेना तो चाहते थे, लेकिन सब लोग उनको देखकर अपना अपना रास्ता नाप लिए। सिर्फ बसंती पिता के लिहाज में बैठकर माँ की राह देखती रही। आखिर में जब माँ आई तो वह भी चली गई। कुछ दिन घर में रहने के बाद जब एक दिन पत्नी गजाधर बाबू से कुछ शिकायत भरा स्वर में कहा कि मेरे सारा उम्र तो गृहस्थी के धंधे में ही निकल गई, तो ना ठीक से मैं ओढ़ा ना पहना। पत्नी की शिकायत सुनकर गजाधर बाबू को थोड़ा सा दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने तत्पश्चात अपनी छोटी लड़की बसंती को बुलाकर बोले कि आज से तुम शाम के खाना बनाओगी और सुबह के खाना बनाने का दायित्व तुम्हारी भाभी लेगी। गजाधर बाबू की इस प्रस्ताव को बसंती टाल न सकी, इसीलिए वह चुपचाप निकल गई। अगले दिन सुबह नाश्ता में जब गजाधर बाबू गए तो देखा बहू ने 4 पराठे और 1 तरकारी में ही सारा डिब्बा घी लगा दी। उसी तरह रात में बसंती ने भोजन कुछ इस तरह बनाया था कि कोई निगल ना सके। जब गजाधर बाबू पत्नी से बसंती के बारे में पूछा तो माँ बताती है, उसे रोसाई का छोड़ो पढ़ाई का भी कोई शौक नहीं है, बस पड़ोसी शीला के घर में जाकर बैठती रहती है। माँ से बसंती के बारे में यह सुनकर गजाधर बाबू जब उसी दिन शाम को देखा कि बसंती शीला के घर जा रही थी तो गजाधर बाबू ने कुछ कड़े स्वर में मना कर दिया, तो वह रूठकर कमरे में चली गई। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया गजाधर बाबू को लगा कि उनका परिवार का खर्च उनके हैसियत से कहीं ज़्यादा अधिक है। उनका नौकर भी कामचोर था, बाजार में हर चीज़ से पैसा बनाता था, इसीलिए गजाधर बाबू ने उसे निकाल दिया। इसी बात पे उनके बड़े बेटे अमर, बहू तथा अन्य सदस्य उनसे रूठ गए थे। गजाधर बाबू उनके बेटों और बेटियां की इस तरह की हरकत से उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद से गजाधर बाबू और परिवार के संबंधों में दखल अंदाजी नहीं की। बसंती बहुत देर तक बाहर रही तो भी गजाधर बाबू उन्हें कुछ नहीं बोले। उसी तरह नरेंद्र गजाधर बाबू से कुछ पैसे मांगे और गजाधर बाबू बिना वजह पूछे उसे पैसे दे दिए। गजाधर बाबू इन सब बातों से तो दुखी थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात पर लगा क्योंकि उनमें जो परिवर्तन हुआ था उसे उनकी पत्नी भी नोटिस नहीं की। उन्हें लगा जैसे वे परिवार के लिए बस एक धनोपार्जन के पात्र हैं। आखिर में एक दिन रामजी लाल की चीनी मिल से एक नौकरी आई, तो पत्नी से जब उन्होंने पूछा कि तुम मेरे साथ जाओगी, तो पत्नी ने इनकार कर दी और आखिर में वे अकेले ही फिर से काम पर गए। कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया गया है कि आजकल की युवा पीढ़ी माता पिता के द्वारा किए गए अवदान को भूल जाते हैं और यह समझते हैं कि वे उनके माता पिता से ज़्यादा समझदार हैं। इसीलिए जब माता पिता को घर में समय देना चाहिए तब उनके औलाद उन्हें एक आदरकारी सभ्य मानते हैं।
आजकल के हर घर में यही समस्या देखा जा सकता है।